नमस्कार, मैं यमुना। आपका स्वागत है लोकतंत्र प्रहरी के 8 PM न्यूज में, जहां हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। तो आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। कैंप 2 स्थित सतनाम नगर में आग लगने की एक बड़ी घटना सामने आई है। इस हादसे में 2 घर पूरी तरह जलकर खाक हो गए। आग इतनी तेजी से फैली है कि घर में रखा सारा सामान कुछ ही देर में जलकर खाक हो गया। गनीमत रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, लेकिन पीड़ित परिवार को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। आग की शुरुआत एक घर से हुई, जो देखते ही देखते पास के दूसरे घर तक फैल गई। बताया जा रहा है कि जिस समय आग लगी उस वक्त घर के सभी सदस्य गुरु घासीदास जयंती होने के कारण बाहर गए हुए थे। घर में पूजा के लिए दिया जलाया गया था, जिसे आग लगने की वजह माना जा रहा है। श्री राम लल्ला दर्शन योजना के तहत आज दुर्ग जिले से राम भक्तों का एक बड़ा जत्था स्पेशल ट्रेन से अयोध्या के लिए रवाना हुआ। 185 श्रद्धालुओं को ट्रेन के माध्यम से रवाना किया गया। दुर्ग रेलवे स्टेशन में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष व विधायक ललित चंद्राकर ने श्रद्धालुओं से भरी ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रवाना होते समय श्रद्धालुओं को जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका छत्तीसगढ़ जनमत की प्रतियां भी भेंट की गई। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि व रेलवे विभाग के अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। नेशनल लोक अदालत के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य में 22,59,000 से अधिक प्रकरणों का रिकॉर्ड निराकरण हुआ। नेशनल लोक अदालत के माध्यम से कुल 842 करोड़ रुपए से अधिक का अवार्ड पारित किया गया। उच्च न्यायालय से लेकर तालुका स्तर न्यायालयों के साथ साथ राजस्व न्यायालयों में लोक अदालतों का आयोजन हुआ। हाई कोर्ट बिलासपुर के मुख्य न्यायाधीश ने नेशनल लोक अदालत के तहत खंडपीठों का वर्चुअल निरीक्षण किया। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि यह इस वर्ष की चतुर्थ एवं अंतिम नेशनल लोक अदालत थी। भिलाई में जर्जर बिल्डिंग की दीवार अचानक ढहने से मलबे के नीचे एक युवक दब गया। इस घटना से मौके पर हड़कंप मच गया और लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बिना किसी रेस्क्यू टीम का इंतजार किए लोगों की मदद से मलबे में दबे युवक को सुरक्षित बाहर निकाला और अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। हादसे में उसके पैर में गंभीर चोट आई है और उसका पैर फ्रैक्चर है। पूरा मामला भिलाई के CSEB कॉलोनी का है। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने भिलाई स्टील प्लांट प्रबंधक के कथित जन विरोधी निर्णयों के विरोध में गांधीवादी तरीके से 20 व 21 दिसंबर को सिविक सेंटर भिलाई चौक पर 2 दिवसीय उपवास रखने की घोषणा की है। उपवास से पहले तैयारी के तहत विधायक ने विभिन्न ट्रेड यूनियनों, सामाजिक संस्थानों और व्यावसायिक संगठनों से समर्पण की अपील करते हुए उन्हें पत्र भेजा है। विधायक ने अपने पत्र में लिखा है कि PSP प्रबंधक बजट में कटौती के नाम पर कर्मियों, ठेका श्रमिकों, सेवानिवृत्त एवं पूर्व कर्मचारियों को मिलने वाली शिक्षा, चिकित्सा और आवास जैसी अनिवार्य सुविधाओं में कटौती कर रहा है। अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। न्यायधानी बिलासपुर में आगामी 23 सितंबर से 25 दिसंबर तक आयोजित राज्य युवा महोत्सव 2025 में 3100 युवा भागीदारी करेंगे। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा राज्य खेल प्रशिक्षण केंद्र बहतराई में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसमें जिला स्तरीय युवा उत्सव के विजेता प्रतिभागी 14 विधाओं में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। राज्य युवा महोत्सव के विजेता प्रतिभागी अगले वर्ष होने वाले राष्ट्रीय युवा महोत्सव में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगे। 23 दिसंबर को महोत्सव के उद्घाटन समारोह में छत्तीसगढ़ की मेजबानी में होने वाले प्रथम खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की लॉन्चिंग सेरेमनी भी होगी। बिलासपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह द्वारा थाना सिविल लाइन का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान थाना परिसर में उपस्थित फरियादियों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी गई तथा उनके त्वरित एवं प्रभावी निराकरण हेतु रात्रि अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। निरीक्षण के दौरान रीडर शाखा में रीडर द्वारा किए जा रहे कार्यों के संबंध में जानकारी ली गई, जिसमें लंबित आवेदनों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिए गए। कांकेर जिले के आमाबेड़ा क्षेत्र में धर्मांतर से जुड़ा विवाद एक बार फिर हिंसक रूप में सामने आया। ग्राम बड़े तेवड़ा में धर्मांतरित व्यक्ति के शव को दफनाने को लेकर
उपजे विवाद ने उग्र रूप ले लिया। ग्रामीणों के विरोध के बाद प्रशासन ने विधिक प्रक्रिया के तहत शव को कब्र से बाहर निकलवाया, जिसके बाद क्षेत्र में तनाव फैल गया। शव निकाले जाने के दौरान उग्र भीड़ ने पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया। हालात काबू करने पहुंची पुलिस टीम पर भी हमला किया गया, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंतागढ़ सहित 22 पुलिसकर्मी घायल हो गए। कभी जिन हाथों में बंदूक थी, आज उन्हीं हाथों में औजार है। कभी जिन रास्तों पर हिंसा और डर का साया था, आज वही विकास और भरोसे की नींव रखी जा रही है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास की एक नई और सकारात्मक तस्वीर उभरकर सामने आई है। वहां पुनर्वास केंद्र में रह रहे 35 आत्मसमर्पित नक्सलियों को राजमिस्त्री का व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस पहल की गई है। इन्हें भवन निर्माण से जुड़े सभी आवश्यक तकनीकी और व्यवहारिक कौशल का चरणबद्ध प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि ये किसी भी निर्माण कार्य में दक्षता के साथ काम कर सके। राजधानी रायपुर अवैध नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में रायपुर पुलिस की टीम ने एक युवक को 80 लाख रुपए की कोकीन के साथ धर दबोचा है। रायपुर की गंज थाना पुलिस ने आरोपी हर्ष नरेश पांडे को 80 लाख रुपए की कोकीन के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी हर्ष पांडे गोदिया का रहने वाला है, जो रायपुर आकर कोकीन खपाने की तैयारी में था। गंज पुलिस ने आरोपी युवक को एक्सप्रेसवे के पास से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 16 ग्राम कोकीन जब्त की है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से जुड़े दस्तावेजों का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उन दस्तावेजों पर सवाल उठाया है जो 2008 में प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय से लिए गए थे। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से देश की दस्तावेजी विरासत को बचाने के लिए इन कागजात को वापस लौटाने का आग्रह किया है। उन्होंने बताया है कि ये दस्तावेज 2008 में विधिवत प्रक्रिया के तहत गांधी परिवार को सौंपे गए थे, लेकिन मूल प्रश्न यह है कि क्यों इन दस्तावेजों को अब तक वापस नहीं किया गया, जबकि इस बारे में कई बार पत्र भेजे गए। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण और स्मॉग की समस्या के बीच होलिका दहन को लेकर समाजवादी पार्टी ने सांसद आर.के. चौधरी का बयान विवादों में घिर गया है। उन्होंने कहा है कि दाह संस्कार हो या होलिका दहन, दोनों के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, जिससे पर्यावरण पर नकारात्मक असर पड़ता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने चौधरी पर पलटवार करते हुए कहा, आर.के. चौधरी मुसलमान है या हिंदू है, मैं नहीं जानता। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर संसद से सड़क पर बयानबाजी जारी है। ऐसे माहौल में आर.के. चौधरी के बयान ने राजनीति और धार्मिक चर्चा को और तेज कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में एक साथ 13 व्यावसायिक और आवासीय ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्यवाही मनी लॉन्ड्रिंग के तहत चल रही जांच का हिस्सा है। छापे के दौरान दिल्ली स्थित एक ट्रैवल एजेंट के ठिकाने से ईडी को बड़ी मात्रा में नकदी और कीमती धातुएं मिली। 4.62 करोड़ नकद, 313 किलो चांदी और 6 किलो सोने के बिस्किट बरामद किए गए। इनकी कुल अनुमानित कीमत 19.13 करोड़ बताई जा रही है। ये लोगों को खतरनाक रास्ते से अमेरिका भेजकर करोड़ों कमाते थे। माना जा रहा है कि इस कार्रवाई के बाद कई गिरफ्तारियां और बड़े खुलासे हो सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपने सख्त तेवरों से पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ट्रंप प्रशासन के तत्काल प्रभाव से ग्रीन कार्ड लॉटरी को सस्पेंड करने का आदेश दिया है। यह फैसला उस समय आया जब यह खुलासा हुआ कि ब्राउन यूनिवर्सिटी में हुई गोलीबारी का मुख्य संदिग्ध इसी प्रोग्राम के जरिए अमेरिका में दाखिल हुआ था। ग्रीन कार्ड लॉटरी प्रोग्राम के तहत हर साल लगभग 50,000 लोगों को रैंडम तरीके से स्थायी निवास दिया जाता है। ट्रंप के इस फैसले से दुनिया भर के उन लाखों लोगों का सपना अधर में लटक गया है जो लॉटरी के जरिए अमेरिका बसने की उम्मीद कर रहे थे। बांग्लादेश एक बार फिर हिंसा की आग में झुलस रहा है। बांग्लादेश में युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद कई शहरों में हिंसा भड़क गई है। वहां के बड़े
अखबारों के ऑफिस में आग लगा दी गई है, पत्रकारों पर हमला किया गया है। बांग्लादेश भर में हो रही हिंसा से राष्ट्रीय चुनाव से पहले और अशांति की आशंका बढ़ गई है। ढाका के कवरान बाजार में डेली स्टार के कार्यालय पर भीड़ के हमले के बाद वहां कम से कम 25 पत्रकारों को आग में दहकते ऑफिस से बाहर निकालकर बचाया गया। गुस्साई भीड़ आधी रात करीब 12 बजे यहां हमला करने पहुंच गई थी। This program is sponsored by SR Hospital and Research Center.